हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे इंग्लिश ग्रामर के फोनेटिक्स, जिससे निकलने वाले जो साउंड्स और सिंबल्स के बारे में देखेंगे। आपको ज्ञात रहे कि जो इंग्लिश 26 जो लेटर होते हैं उनसे निकलने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं 44 यानी 44, वो इस सेशन के अंदर कम्प्लीटली अपन देखेंगे कि IPA ने यानी इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन कह सकते हो या फिर अल्फ़ाबेट कह सकते हो, ठीक है ना। तो इन्होंने जो 44 जो साउंड्स निकले हैं उनके जो सिंबल होते हैं वो क्या क्या होते हैं, यानी अपने 44 को 44 अपन को याद रखना है, ठीक है ना। और फोनेटिक्स क्या होता है, तो स्टडी ऑफ साउंड्स यानी ध्वनि का अध्ययन करता है। और फोनेमी क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए साउंड यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। चलो शुरू करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज है, हमारी जो भाषा है, इसमें से जो लेटर होते हैं वो 26 होते हैं। और इन 26 लेटर को अपन दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो है कॉन्सोनेंट जिसे व्यंजन कहते हैं, और एक होता है वोवल्स जिसे अपन स्वर कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स कितने 21 और वोवल्स कितने 5। तो कुल मिलाकर 21 + 5 = कितने हो जाएंगे 26। वोवल्स कौन कौन से होते हैं, तो A, E, I, O, U। और कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं, तो A, E, I, O, U को छोड़कर सभी जो लेटर हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं 26 जो लेटर होते हैं उससे निकलने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं वो होती हैं 44। और 44 ध्वनियों को वापस अपन दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स और दूसरा है वोवल साउंड्स। और कॉन्सोनेंट साउंड्स की अगर मैं बात करूँ तो ये वापस यानी 24 यानी 24 होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं उसको कितने पार्ट में अपन बांट सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसको जो अपन इस वाले पोर्शन को कॉन्सोनेंट साउंड्स को 24 होते हैं, वो 24 को अपन 5 पार्ट में बांट सकते हैं। इसको किस तरह बांटते हैं, देखो पहला जो बांट रहे हैं फ्लोविसिस है। और फ्लोविस जिसे सप्रेस व्यंजन कहते हैं, ये कुल मिलाकर 6 होते हैं। कौन कौन से, पे, बैट और टे, डे और कै और गे। दूसरा होता है एफ्रिकेट्स जिसे सप्रेस संग्रसी कहते हैं, ये 2 होते हैं। एक तो होता है चे, और चे का जो सिंबल्स होता है इस तरह होता है T और S। और इसके बाद में जो जय का जो सिंबल होता है वो होता है D3, ठीक है ना। तो ये सिंबल होते हैं, ठीक है ना। ये चे का है, ये जय का है। इसके बाद नेजर्स होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं, मैं, ने और नग। ये जो इसका जो अर्थ होता है वो ING जो होती है ना, ING, इसमें नग, न, गे, ठीक है ना। तो ये वाला इसका अर्थ निकलता है। इसके बाद फ्रिकेटिव्स कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फे, वे। और इस सिंबल का अर्थ होता है थे, इसका अर्थ होता है दे। और इसके ठीक बाद आगे देखिएगा से, और ये वाला से है ये, और ये से है, ये बड़ा वाला से है, ठीक है ना। और इसके बाद में ये जड, इसके बाद में ये एच, और इसके बाद में सज यानी से जय। ये वाला जो अपन इस तरह दिखाई दे रहा है, इसका जो सिंबल होता है से जय, ठीक है ना। सज से निकलने वाली साउंड्स हैं वो आगे अपन चर्चा भी करेंगे पूरी डिटेल के साथ। और इसके बाद में एप्रोक्सीमेंट्स होते हैं, वो अतस्त व्यंजन कहते हैं, वो ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये, रे, ले, वे, ठीक है ना। और ये जो ये का जो अपन मानते हैं सिंबल्स वो मानेंगे जे, ना कि वाई नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो ये, रे, ले, वे, ठीक है। और ये और जिसे अपन वे कहते हैं, या फिर ये 2 जो सिंबल्स होते हैं उसको सेमी वोवल्स कहा जाता है, अर्ध जो स्वर कहा जाता है। तो ये हुए 24, ठीक है ना। 6, 2, 3 और 9 और इसके बाद में 4, ये टोटल हो गए 24 हो गए। अब बचे कितने 20 यानी वोवल्स होते हैं, उसको अपन 2 पार्ट में बांटेंगे। एक तो होता है मोनोथॉन्ग्स, दूसरा होता है डिप्थॉन्ग्स। मोनोथॉन्ग्स को अपन ये कहते हैं कि भी एकल स्वर ध्वनियाँ या फिर प्योर स्वर ध्वनियाँ या प्योर वोवल साउंड्स कहते हैं, या फिर अपन इसे सिंगल वोवल साउंड्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि मोनोथॉन्ग्स कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। और इसको भी 12 को 2 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है ना। एक शॉर्ट बोलेंगे, एक बोलेंगे लॉन्ग। शॉर्ट कितने होते हैं 7। कौन कौन से, तो ये ए, दूसरा ए, और छोटी ई, छोटा ऊ और ए, ठीक है ना। तो इसका जो अपन मानते हैं, देखिएगा ये वाला जो, ये अपन इसको ए मानेंगे, ठीक है ना। और इसको, इसका जो सिंबल्स होता है वो इस तरह होता है, ठीक है। और ये जो सिंबल होता है वो होता है ओ, जैसे ओ का सिंबल होता है, ठीक है ना। तो ये हो गए 7।
इसके बाद में इसके जो लॉन्ग होते हैं ये होते हैं पूरे 5 होते हैं। कौन कौन से? आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ, और ये होता है ओ, ठीक है ना, ये होता है अर, ठीक है ना, ये अर होता है, ठीक है। आगे और डिटेल से चर्चा करेंगे, एक बार आपको पता होना चाहिए कि भी 44 कौन कौन से हैं, ठीक है। डिप्थोंग्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये 8 होते हैं और 8 में से इनको 2 पार्ट बांटे गए, एक क्लोजिंग के अंदर होते हैं 5 और सेंट्रल 3 होते हैं। और क्लोजिंग के अंदर कौन कौन से होते हैं अपन देखिएगा, वो 5 कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ आई यानी ए आई, और ए यू यानी औ, या फिर ए यू आउ, और ई आई यानी और ए, और फिर सी और आई है ओई। तो ये कुल मिलाकर ये होते हैं क्लोजिंग होते हैं। डिप्थोंग का मतलब ये होता है कि डबल वोवल साउंड्स कह सकते हैं, या फिर संयुक्त स्वर ध्वनियाँ कहते हैं, या फिर इम्प्योर साउंड्स कहते हैं, या इसे ग्लाइड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और सेंट्रल कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? तो ई है, ऊ है और ई है, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट अपन और इसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि कौन कौन से जो अपन साउंड्स होते हैं, सैम्बल्स होते हैं साउंड के, वो कौन कौन से कहाँ कहाँ रखा गया। सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं तो अपन मैनर के आधार पर। तो एक तो अभी अपन बात की थी फ्लोसिस कौन से होते हैं, तो सप्रथ 6 होते हैं, ठीक है, पै बै टे डे कै गे। इसके बाद में एफ्रिकेट्स कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, च ये होता है च का, ठीक है, और ये होता है जय का। इसके बाद नेजर्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, मैं ने और नंग। और एफ्रिकेटिव्स कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। और अभी बात की थी एप्रोक्सीमेट्स कितने होते हैं? 10 है, तो 4 होते हैं। कौन कौन से? ये वे रे ले, ठीक है ना। और ये और वे को अपन सेमी वोवल्स कहते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में बात कर लेते हैं कि प्लेस के आधार पर, ठीक है ना। तो इसको अपन स्थान के आधार पर, एक तो अपन बाइलबिल ओट्स होते हैं, ये 4 होते हैं, जिसमें पै बै मैं ने, ठीक है। और लीविया डेंटल्स ये दंतोष्ट होता है, ये 2 होते हैं, फै और वै होते हैं। डेंटल होते हैं 2 ही होते हैं। और ये थे और दै, ठीक है ना। थे, इस थे का सिंबल ये होता है, दै का ये होता है। एलिवेट्स जो मूर्धनियाँ होते हैं ये 6 होते हैं, ये आपको याद करना है। इसके बाद में जो पल्टो एल्वेर्स होते हैं तालवे मूर्धनियाँ, ये भी 4 होते हैं। और वेलर्स होते हैं कंठ 2, ये भी 3 होते हैं। और प्लेटल ये तालवे एक ही होता है। और ग्लोटल ये एक ही होता है, एच, ठीक है ना। और पोस्ट एलिवर्स ये रे होता है, ठीक है ना। अब अपन वो चॉइस देखते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन कौन से होते हैं। चॉइस में से देखो पै बै यानी ये आईपीए ने निर्धारित किया हुआ है, ठीक है ना। और इसके सैम्बल्स हैं, टी के तय है साउंड निकलते हैं, डी के जे, इसका चय होता है, ठीक है ना। तो ये इस चय का जो सैम्बल्स होता है टी और एस, ठीक है। और इसके बाद में जय का साउंड डी और 3, ठीक है। आगे बात भी करेंगे कि जय कब बोलना है अपने को, ठीक है ना। जय अपन साउंड आता है तो जड अपन कैसे सैम्बल में डालेंगे या D3 कैसे डालेंगे। इसके बाद में मैं अन का न और नग यानी इस प्रकार के साउंड मानते हैं। और फै का जो फै निकलेगा, और वै का वै, और थे का इस तरह अपन जैसे थीन माउथ या बाथ, तो इससे निकलने वाले जो साउंड्स होते हैं इनका सैम्बल डालेंगे थीटा की तरह। और दै का इस तरह डालेंगे, से का इस तरह, से इस तरह, जय इस तरह, है इस तरह। और ये अपन ने अभी बात की सज। ये जो अंतिम ऐसे वर्ड निकलते हैं ना, तो जैसे प्लेजर्स है, विजन है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वर्डों के एंड में जो सैम्बल यूज़ किया जाता है वो ये किया जाता है। इसके बाद में ये का वाई, ठीक है ना। अगर वाई वर्ड आ रहा है, वाई यानी जैसे यस है, येलो है, तो इनका जो सैम्बल अपन डालेंगे ये वाला, नहीं कि वाई लिखेंगे, ठीक है ना। और डब्ल्यू का, डब्ल्यू और से बनने वाले जो वर्ड होते हैं उसे अपन वह साउंड देंगे। और इसके बाद में रे का रे, अल का ले। तो ये अपन फोनेटिक्स हैं। और अगले नेक्स्ट क्लास में भी और अधिक जो वोवल साउंड्स हैं उनके बारे में और भी जानेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के साथ।